कि अगर यूपी में माननीय योगी जी का आप रास्ता रोकिएगा तो बिहार में आपका रास्ता रोकेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि पहली बार बुचा विधानसभा के जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, सबके साथ बैठक हुई। सबने सहमति से कहा कि जो माननीय मुकेश जी का जो ये कदम है कहीं से उचित नहीं है, उनको यूपी में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर वो यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी। अगर एनडीए का कैंडिडेट अगर वीआईपी से भी आता है तो कोई आदमी जीतने में उनका सहयोग नहीं करेगा। क्या होगा? बोछा के सीट पर लड़ा दे बीजेपी, क्या फर्क गिरने वाला है? हार जाएंगे ना, यही होगा। जीते तेजस्वी जी। आज भी हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, बीजेपी हमसे सारा रिश्ता तोड़ ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। हम उसके भरोसे नहीं जी रहे हैं, हम समाज के भरोसे आए हैं और समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज के नाम पे राज किया। आज वो बिहार में वो राजनीति करते हैं, बनियागिरी करते हैं, पेट्रोल भरते हैं, भरवाते हैं, गैस बेचते हैं, ये काम करते हैं। मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को, जो नेता को बोलने के लिए नहीं आए उसको डब्बा में बंद रखे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेसर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश सहनी होंगे। मुकेश सहनी जी, आपके आवास पर काफ़ी भीड़ है। टिकट के दावेदार यूपी से लेकर पटना तक दौड़ लगा रहे हैं। नहीं, सभी हमारे साथी को बिहार में स्वागत है। और सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो गर्मी तो बिहार तक तो आना ही है। और मजबूती से यहाँ पे सभी साथी आए हैं और बहुत सारे साथी को पहला और दूसरा चरण का कैंडिडेट का आज नाम घोषणा होगा, फिर उसके बाद चरण बाई चरण हम लोग घोषणा करेंगे। और मजबूती से चुनाव लड़ना है तो 165 जगह वो पहले से ही स्पष्ट है, तो उसकी तैयारी है। और अब देख ही सकते हैं कि किस तरीके से पार्टी के विचारधारा को लेकर आज 800 किलोमीटर दूर से पटना तक लोग पहुँच रहे हैं। सहारनपुर से लेकर पटना पहुँच रहे हैं, पूर्वांचल से लोग पहुँच रहे हैं, बुंदेलखंड से लोग पहुँच रहे हैं। तो ये पार्टी का एक अपना ताकत है, अपने समाज के ऊपर एक अच्छा हम लोगों ने पकड़ बनाया है और मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अजय निषाद कह रहे हैं कि आप बिखर जाएंगे। छोड़िए ना, अजय निषाद जी क्या बोलते नहीं बोलते उस सब पे कहाँ हमको सोचना है। वो बोल नहीं रहे, बुलवा रहे हैं उनको, ठीक है। और उस पर हमको परवाह नहीं करना, उसको जो करना है, जो सोचना है वो करे। अभी उसको तो मिट्टी में मिला देना है तो मिला दे। हम तो समाज के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते मिट्टी में भी मिलने के लिए तैयार है। वो क्या करेंगे, यही सब कर सकते हैं ना, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। हमारी जुबान जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारी सोच जो होगा ना, वो समाज के लिए, हक अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। उनका ऊपर है, वो बंद करा दे, बाकी हम क्या कर सकते हैं। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई तो उनको भी लड़ना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक निषाद का बेटा है और उनको लड़ाई लड़ना चाहिए। जो काम हमें नहीं बोलना चाहिए, स्वर्गीय कैप्टन साहब, उनको करना था लेकिन नहीं कर पाए। तो आज हम वो चीज़ कर रहे हैं, उनके पिताजी के सपना को पूरा कर रहे हैं। तो आज तो ऐसे उनको होना चाहिए कि उनको मदद करना चाहिए, ना ही कि वो अपने समाज के बेटा के साथ लड़ रहे हैं, ललकार रहे हैं और सब ऐसे चीज़ सबसे मतलब हमको डरा रहे हैं, जो चीज़ का हमने कभी अपने जूती पे भी नहीं रखा। हमने उस चीज़ को कभी परवाह भी नहीं किया। एमएलसी हो, मंत्री पद हो, एगो विधायक हो, दो गो विधायक हो, चार गो विधायक, ये सब का कभी परवाह भी नहीं किया। ये आएंगे और जाएंगे। हमने लाया है, अब फिर लाएंगे। कल 4 लाए थे, आने वाले समय में 40 लाएंगे। ये निषाद समाज का जो प्यार है वो हमारे साथ रहेगा तो 4 नहीं 40 आएगा। भला हमें फिक्र कुर्सी का नहीं करना है, हमें उसको फिक्र करना जिसने ये कुर्सी दिलाया है। वो निषाद समाज का फिक्र करना कि उनके एजेंडा को, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। और आज बिहार, यूपी, झारखंड, ऐसे कई राज्य में निषाद समाज जो है ना, वो जग चुका है। वो समझ में आ चुका है कि हमको किसके पीछे घूमना है। तो आज तो उनको, उनके पिताजी के सपना को साकार हम कर रहे हैं। जो उनके पिताजी कभी संघर्ष करते थे कि समाज का भला हो, 20 साल 25 साल से वो उनके परिवार के लोगों ने तो बिहार में राज किया, समाज के नाम पे राज किया। आज वो बिहार में वो राजनीति करते हैं, बनियागिरी करते हैं, पेट्रोल भरते हैं, भरवाते हैं, गैस बेचते हैं, ये काम करते हैं। तो मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को, जो नेता को बोलने के लिए नहीं आए उसको डब्बा में बंद रखे। ऐसे नेता को डब्बा में बंद रखना चाहिए, जिनको बोलना नहीं आए। वो हमको बोलते हैं कि हमने पावर दिया। कितना बार आप बात कर रहे हैं? अरे मेरे दम पे सरकार चल रहा है, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर उस रोज़ मैं लेटर नहीं देता तो शायद सरकार नहीं बनता। और हमारे दम पे तुम जी रहे हो और फिर हमको बोले पावर दिया। तुमको ज़्यादा फिक्र है तो ले लो,
निकाल दो मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से, मुझे परवाह नहीं है। इस समाज के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। और तो आप में भी निषाद का खून है, और आप समझो कि आप क्या बोल रहे हो और किसके लिए बोल रहे हो। यही मरोगे ना तो यही समाज आपके घर पे आएगा खाना खाने के लिए, और आपके बेटा हो या बेटी हो उसको शादी करोगे तो यही समाज आएगा। ये समाज को कब तक खून पियोगे आप लोग? 25-30 साल से आप और आपके परिवार के लोगों ने समाज के कंधे पे रख के राजनीति किया, और क्या किए? और 2 साल में इतिहास गवाह है बिहार में मुकेश सहनी ने क्या कर दिया है। आज एक एक मल्ला का बेटा गर्व से सीना खड़ा करके और सर उठा करके जी रहा है, घूम रहा है, और कह रहा है कि ये बिहार का सरकार है, मेरा है। कभी आपने किया? आपके पिताजी भी नहीं किए। हर अपने फायदे के लिए हर बार आपका पिताजी पार्टी बदलते रहा। एक बार लड़ाई लड़ लेता तो परिणाम अलग होता, लेकिन आप कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी उस पार्टी, एक सांसद के टिकट के लिए आप बवाते रहे आपका पिताजी। तो ये सब अभी हमको नहीं बोलने दीजिए। आपके पिताजी सम्मानित नेता रहे, हम लोग हमेशा उनको आदर्श मान के चलेंगे, और आप समाज के लिए आइए। क्या होगा, बोछा के सीट पर लड़ा दे बीजेपी, क्या फर्क गिरने वाला है? हार जाएंगे ना, यही होगा। जीते तेजस्वी जी, क्या फर्क गिरता है ये? और मैंने इस चीज़ से कभी घबराया है क्या? हमने तो भरी सभा में हमने गठबंधन तोड़ने वाला काम करते। आज भी हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, बीजेपी हमसे सारा रिश्ता तोड़ ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। हम उसके भरोसे नहीं जी रहे हैं, हम समाज के भरोसे आए हैं और समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में समाज के लिए अभी भी वक्त है। बोलते मोदी जी जिंदाबाद बोलिए, मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद बोलिए। काहे का जिंदाबाद बोले? कर दो आरक्षण, कल बोलेंगे जिंदाबाद, और जब तक नहीं करोगे तब तक मुर्दाबाद कहेंगे। ये समाज कहेगा, मैं भी आके बोलूँगा आरक्षण कर दो, नहीं कहेंगे। आपकी मुख्य उद्देश्य आपके जीवन का लग रहा है कि निषाद का आरक्षण दिलवाना ही है। बस। मुकेश सहनी जो कि उस राह पे चल पड़े हैं जहां पर निषाद आरक्षण इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।